अगर आप ये दोनों के फोटो लेकर दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी को भी पूछोगे तो 90% लोग इजीली पहचान लेगा। और वही अगर आप ये दोनों के फोटो लेकर सेम चीज करने जाओगे तो 90% लोग इनको पहचान नहीं पाएगा। Can't say I know. It's Virat Kohli. I'll remember that for next time. What do you think he does? He's a politician. आज हम इस वीडियो पे यही बात करेंगे कि आखिर यूनाइटेड किंगडम से फैला हुआ ये फुटबॉल और क्रिकेट में से फुटबॉल इतना आगे और क्रिकेट इतना पीछे क्यों रह गया। जहां फुटबॉल के एक मैच को खत्म होने में 90 मिनट का समय लगता है, वही क्रिकेट के सबसे छोटा फॉर्मेट T20 का एक मैच खत्म होने में भी 3 आवर्स से भी ज्यादा टाइम लग जाता है। और आज से कुछ साल पहले यानी जब क्रिकेट की स्टार्टिंग टाइम था, उस वक्त T20 फॉर्मेट क्रिकेट के अंदर था ही नहीं। उस टाइम खेला जाने वाला ODI फॉर्मेट भी 120 ओवर्स का होता था, जो आज की टाइम पे 100 ओवर तक रह गया। बट फिर भी इस फॉर्मेट का गेम खत्म होने में एटलीस्ट 7 आवर्स लग जाता है। वो टेस्ट सीरीज तो 5 डेज तक चलता है। ऑब्वियसली लोग अपना काम धंधा को छोड़ के इतने टाइम वेस्ट क्यों ही करेगा। और वही इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कंट्री पे अनएम्प्लॉयड की रेट कुछ ज्यादा होने के लिए फेमस भी क्रिकेट यहाँ पे ज्यादा हो गए। इसका एग्जाम्पल अब रिसेंटली इंडिया जब वर्ल्ड कप जीत के आया तो वहाँ पे लगभग 2 लाख लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ था। और वही इसके उल्टा पैट कमिंस जब वर्ल्ड कप जीत के अपना देश लौटा तो वहाँ पे गिने चुने कुछ ही लोग उनको रिसीव करने आए थे। जहां फुटबॉल को बेसिक लेवल पे खेलने के लिए सिर्फ 10 मीटर की एक फील्ड और गोल बनाने के लिए 2 लकड़ी, ऊपर से 2 चप्पल से भी कम चल जाता है। एंड खेलने के लिए सिर्फ 2 प्लेयर ही काफी है। और वही क्रिकेट को बेसिक लेवल पे स्टार्ट करने के लिए भी मिनिमम से 40 मीटर का फील्ड, 6 स्टंप्स प्लस मिनिमम से मिनिमम 5 प्लेयर इन विकेट, साथ में 1 बॉल एंड 2 बैट चाहिए होते। और अगर बात करूं मैं एडवांस यानी इंटरनेशनल लेवल की, तो जहां फुटबॉल को खेलने के लिए सिर्फ 5 या 6 इक्विपमेंट की जरूरत होते, वही क्रिकेट को खेलने के लिए ढेर सारे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होते। इसके अलावा उन सारे इक्विपमेंट का प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। दैट रीजन अफ्रीकन के कुछ पुर कंट्री में भी आज फुटबॉल बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। और क्रिकेट खेलने के लिए जो इक्विपमेंट की जरूरत होते वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। अगर कोई ऑडियंस को गेम का रूल ही नहीं पता होगा तो वो आखिर गेम को देखना ही क्यों चाहेगा। फुटबॉल का जो रूल होता है वो एकदम सिंपल सा होता है, जो एक छोटे सा बच्चा भी इजीली समझ सकता है। और वही क्रिकेट में इतने ज्यादा रूल है कि खुद खेलने वाला प्लेयर को भी उन सारे रूल्स को याद रखने में मुश्किल होते हैं। तो एक नए ऑडियंस तक अगर गेम पहुंच भी गया तो बिना रूल के वो कैसे खेलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्रिकेट एक लॉजिकलेस एंड एफर्टलेस गेम है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बॉलर और बैट्समैन का ही एफर्ट लगते हैं, बाकी के प्लेयर बेमतलब के खेलते हैं। वैसे इस बात को लेके तुम क्या कहना चाहोगे, नीचे कमेंट में बता के जाना। फुटबॉल हर वेदर पे खेला जा सकता है, जैसे कि गर्मी में, सर्दी में, यहाँ तक कि बारिश में भी। और वही क्रिकेट खेलने के लिए परफेक्ट वेदर होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर नॉर्मल बूंदाबांदी भी होता है तो क्रिकेट को रोक दिया जाता है। वर्ल्ड के ज़्यादातर हिस्सों में क्रिकेट खेलने लायक वेदर होता ही नहीं है, और वही फुटबॉल इजीली हर एक वेदर के सिचुएशन पे खेला जा सकता है। जहाँ पे लोग YouTube के 5 सेकेंड वाले एड्स से इरिटेट हो जाता है, वही क्रिकेट पे हर ओवर हर विकेट के बीच में 15 सेकेंड वाला एड्स प्ले किए जाते हैं। लेकिन फुटबॉल पे सिर्फ एक एड्स ही आते हैं जो पूरे ऑल ओवर मैच पे होते हैं। कहीं ना कहीं ये एड्स की वजह से ऑडियंस का जो इंटरेस्ट होते हैं वो खत्म होते हैं। अब तक अगर वीडियो देख रहे हो तो समझ गए होंगे कि क्रिकेट एक फेल्ड गेम क्यों है। लेकिन अभी हम बात करेंगे रियलिटी में फुटबॉल और क्रिकेट में कितना अंतर है। फुटबॉल का टोटल मार्केट वैल्यू है $23.8 बिलियन US, और वही क्रिकेट का मार्केट वैल्यू है सिर्फ 6.5 बिलियन US का। 2018 पे नेमार जूनियर को 57.2 मिलियन यूरोस मिला था, जो इंडियन रुपीस में होते हैं 457.3 करोड़ रुपीस। और वही क्रिकेट हिस्टोरी में यानी कि IPL में सबसे महंगा प्लेयर आज तक का मिचेल स्टार्क रहा, जिसको सिर्फ 24 करोड़ ही मिला था। और अगर हम पूरी दुनिया का सबसे सक्सेसफुल प्लेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे रोनाल्डो का टोटल नेटवर्थ है 1.7 बिलियन US, और वही सचिन तेंदुलकर का टोटल नेटवर्थ है सिर्फ 165 मिलियन US।